हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 5 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें से लास्ट वीडियो मैंने जो अपलोड किया था कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण उसके लास्ट के 2-3 क्वेश्चन जो थे आई थिंक 7-8 नंबर से लगा करके 10 तक, तो उसमें वॉइस मेरी डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो आज मैं फिर से उसी को कंटिन्यू करूँगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ताकि ये सभी लोगों तक पहुंच सकें। तो एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया था 1 माइनस आयोटा टू दी होल पावर 4। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। ठीक, तो अब पावर 4 का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए हम इसको लिख लेंगे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर। तो जब हम पावर का पावर में मल्टीप्लाई करा देंगे तो वही मिल जाएगा 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 4। ठीक, अब यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर से इस ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा और फिर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये 1 -1 माइनस का 2 आयोटा होल स्क्वायर -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और -2 आयोटा का होल स्क्वायर होगा 4 आयोटा स्क्वायर। अगेन आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो 4 इंटू -1 इक्वल टू माइनस का 4, यही बच्चों इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 था 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब, ये था क्वेश्चन। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको एक बीजगणित की सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1/3 और b की वैल्यू कितनी है 3 आयोटा। इस सर्वसमीका पर आप इन वैल्यूज को रख दीजिए। तो 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब इक्वल टू 1/3 का होल क्यूब और प्लस का 3 आयोटा का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/3 माइनस का 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। 1/3 का होल क्यूब होगा 1/27 प्लस 3 का क्यूब 27 और आयोटा का क्यूब हो जाएगा आयोटा क्यूब प्लस इस 3 आयोटा का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 3 आयोटा इंटू 1/3 माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर। सॉरी बच्चों, ये माइनस नहीं होता, ये प्लस होता है बीच में, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा प्लस रहेगा, तो प्लस का 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब 1/27 प्लस 27 इंटू आयोटा क्यूब को क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। यहाँ 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस आयोटा प्लस का 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 1/27 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 होगा, तो इसलिए माइनस का 27 आयोटा प्लस आयोटा माइनस का 9। अब क्या करना है, रियल टर्म को एक साथ लिख लेना है और इमेजिनरी टर्म्स को एक साथ। तो 1/27 -9 ये रियल टर्म हो गई
और इमेजनरी 27 में से एक माइनस कर दोगे तो माइनस का 26 आयोटा आएगा। ठीक, यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम कितना आएगा 27, 1 माइनस 9 का मल्टीप्लाई करा दो तो 9 7 63, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, माइनस का 26 आयोटा। 243 में से एक घटा दोगे तो माइनस का 242 और बटे 27 माइनस का 26 आयोटा, यही आंसर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब। तो सबसे पहले माइनस साइन को ही कॉमन ले लीजिए, तो यहां से -1 टू द पावर क्यूब आएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब। तो यहां भी वही सर्वसंख्या यूज होगी, कौन सी, a + b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b। ठीक, इसी सर्वसंख्या पर हमें वैल्यू पुट करना। तो -1 का क्यूब क्या होगा -1, और यहाँ a क्यूब मीन्स 2 का क्यूब प्लस b क्यूब तो 1/3 आयोटा का होल क्यूब प्लस का 3 इंटू a इंटू b और ब्रैकेट में भी आ जाएगा 2 + 1/3 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पावर्स को सॉल्व कर लेंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 प्लस 1/3 का क्यूब 1/27, और आयोटा के क्यूब को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, 2 आयोटा का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 2 दूनी 4 आयोटा प्लस का 2/3 आयोटा स्क्वायर। ठीक, -8 प्लस ये वाला आयोटा स्क्वायर माइनस होगा तो ये माइनस का 1/27 आयोटा। ठीक, फिर इसके बाद एक मिनट, बच्चों, +4 आयोटा प्लस का 2/3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -8 माइनस का 1/27 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये माइनस का 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रियल टर्म्स को एक साथ कर लो तो 8 माइनस का 2/3 और इमेजिनरी टर्म्स को एक साथ लेकर के कॉमन ले लीजिए आयोटा, तो प्लस का 4 और माइनस का 1/27। ठीक, माइनस यहाँ 3 अट्ठे 24 माइनस 2/3 प्लस आयोटा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 27, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 सते 28, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 माइनस का 1, 24 में से 2 घटा दोगे तो 22/3, यहाँ 108 में से 1 घटाओगे तो 107 आयोटा बटे 27। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो ये एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक था। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि सम्मिश्र संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम। तो पहले वास्तविक संख्याओं में हम लोग प्रतिलोम निकालते थे, तो प्रतिलोम हमने कितने पढ़े हैं, 2 टाइप के। एक प्रतिलोम होता है योगात्मक प्रतिलोम, और दूसरा होता है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे मैं थोड़ा सा पहले की कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हैं,
योगात्मक प्रतिलोम अगर कहता है कि मान लो 4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -4, केवल चिन्ह बदलता है। अगर मैं कह दूं माइनस का 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो प्लस का 2/3। मीन्स योगात्मक प्रतिलोम निकालने पर केवल और केवल उसका साइन चेंज होता है। ठीक, अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो 4 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/4, उल्टा रिवर्स कर देना। ठीक है, व्युत्क्रम उसका लिखना है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 3/2 होगा। अगर मैं लिख दूं -2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो माइनस का 3/2 होगा। क्या करना है आपको, व्युत्क्रम लिखना है। ऐसे ही यहाँ पर समिश्र संख्याओं का आपको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो देखिए जरा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक समिश्र संख्या दी गई है 4 - 3 आयोटा, और इस 4 - 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस का 3 आयोटा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो समिश्र संख्या लिखी है, ये समिश्र संख्या अपने मानक रूप में नहीं लिखी गई। मानक रूप क्या होता है, तो वो होता है z = x प्लस आयोटा y। मीन्स रियल टर्म अलग और इमेजनरी टर्म अलग होना चाहिए। यहाँ पर रियल और इमेजनरी दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, हर के संयुग्मी का अंश तथा हर में गुणा करने पर। ठीक, अब संयुग्मी क्या होता है, तो कोई भी समिश्र संख्या अगर ये z = x प्लस आयोटा y है, तो इसके संयुग्मी को z बार से प्रदर्शित करते हैं। और वो क्या होगा, तो बीच में जो आयोटा वाला पद होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। मीन्स x माइनस आयोटा y इस समिश्र संख्या की संयुग्मी है। तो अगर हमें इस समिश्र संख्या का संयुग्मी देखना है तो क्या होगा भाई, 4 + 3 आयोटा, ऐसे नीचे भी गुणा करा देंगे। 4 - 3 आयोटा में 4 + 3 आयोटा से। तो मैंने अंश और हर में इसके हर के संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा करा दिया। ठीक, तो अब देखिए, ये तो भाई 4 + 3 आयोटा हो जाएगा। नीचे एक सर्वसमीका बन रही है, एक कोष्टक में a - b और एक कोष्टक में a + b। तो ये होता है a² - b²। तो 4 + 3 आयोटा अपॉन में 4 चौको 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, तो ये वाला माइनस प्लस का हो जाएगा। तो 4 + 3 आयोटा अपॉन में 16 + 9, 16 में से 9 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। 4 + 3 आयोटा अपॉन में 25। अब चाहो तो इनको रियल पार्ट को अलग और इमेजनरी को अलग लिख लेते हैं। तो 4/25 + 3/25 आयोटा। ठीक, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से हमें संयुग्मी निकालना है। किसी भी दी गई समिश्र संख्या का संयुग्मी मतलब उसका व्युत्क्रम लिखना है। ठीक, जैसे अगला क्वेश्चन आ जाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बेटा, ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जिससे ज्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, √5 + 3 आयोटा, √5 + 3 आयोटा। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/√5 + 3 आयोटा। अब फिर वही काम, इसको किस रूप में लिखना है, हमको मानक रूप में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो समिश्र संख्या का मानक रूप है। तो हमें क्या करना होगा, हर के संयुग्मी का
हर के संयुग्मी का अंश तथा हर में गुणा करने पर ठीक। अब गुणा कराइए भाई, तो 1 में मल्टीप्लाई कराना है √5। देखिए संयुग्मी जब भी निकालना होगा तो साइन किसका चेंज होगा, जो नंबर कौन सी होगी, आयोटा वाला जो पद होगा उसी का केवल चिन्ह बदलता है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस का 3 आयोटा अपॉन में √5 प्लस 3 आयोटा, और यहाँ आ जाएगा √5 माइनस का 3 आयोटा। ठीक, मल्टीप्लाई कराने के बाद √5 माइनस का 3 आयोटा अपॉन नीचे फिर वही फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस का 3 आयोटा का स्क्वायर √5 माइनस का 3 आयोटा अपॉन में √5 का स्क्वायर 5 होगा, माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर होगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये फिर से प्लस हो जाएगा। तो √5 माइनस का 3 आयोटा अपॉन में 5 प्लस 9, 9 और 5 क्या हो जाएगा 14, 9 और 5 40। ठीक।